संडे जज्बात के इस एपिसोड में पूर्व क्रिकेटर विनोद कामली की पत्नी एंड्रिया की कहानी। मेरा नाम एंड्रिया कामली है, एक मॉडल रह चुकी हूँ। विनोद से मेरी मुलाकात 2004 में हुई। वो मुझे जेंटलमैन, हम्बल और डाउन टू अर्थ लगे, पर वो खोए खोए से रहते थे। असल में कुछ वक्त पहले उन्होंने अपनी माँ को खोया था। मुझे लगा इमोशनल टर्बुलेंस की वजह से शराब पी रहे हैं। कुछ समय बाद पता चला वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैंने साफ कह दिया, आपको शराब छोड़नी होगी। शादी के पहले विनोद किसी महिला के साथ घूमते थे। सचिन तेंदुलकर उस महिला को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। उन्होंने विनोद से कहा कि तुम्हें एंड्रिया से शादी करनी चाहिए। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। साल 2006 में हमने शादी कर ली। मैंने कोशिश की वो शराब से दूर हो जाएं। जब हम मिले तो उनके पास कुछ भी नहीं था। 2010 में हमारा पहला बच्चा होने वाला था। तब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से वो डिस्टर्ब हो गए। इसके बाद मैंने उनके सारे काम संभाल लिए, कई कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। हमारी कंडीशन ठीक होने लगी। वो फैमिली को पूरा वक्त दे रहे थे। उनकी हालत देखकर सचिन भी हैरान थे। विनोद ने 6 साल तक शराब को हाथ तक नहीं लगाया, पर सिगरेट पीते रहे। कुछ वक्त बाद वो फिर शराब पीने लगे। मैंने विनोद से यह तक कह दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको शराब खा जाए। 2014 में बेटी के जन्म के तुरंत बाद वो रिहैब गए। अब तक 6 से 7 बार वो रिहैब जा चुके हैं। जब कोविड की वजह से काम मिलना बंद हुआ तो चीजें फिर खराब होने लगी। 2023 में हमने साइकेट्रिस्ट की मदद ली, लेकिन विनोद दवाइयों के साथ शराब पी रहे थे। इसका असर उनकी मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा था। उन्होंने मेरी सलाह कभी नहीं मानी। उन्होंने दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान दिया। सच का सामना शो में उन्होंने सचिन से जुड़ी बातें कही। यहीं से चीजें नेगेटिव होना शुरू हो गईं। हम मुश्किल में थे तो सचिन ने बच्चों की स्कूल फीस भी दी थी, पर मैंने वो पैसे वापस कर दिए। हम जिस अपार्टमेंट में रहते हैं वहाँ भी विनोद को अननेसेसरी टारगेट किया जाता है। वहाँ और भी पूर्व खिलाड़ी रहते हैं। हमें बेइज्जत करने के लिए फ्लैट पर आए दिन नोटिस चिपका दिए जाते हैं। सोसाइटी मीटिंग में विनोद से मारपीट की कोशिश हुई। हमारे बच्चों को शेम किया जाता है। हमारे फ्लैट में 1 हफ्ते तक बिजली भी नहीं थी। विनोद अपने भाइयों को पसंद नहीं करते। दूसरी तरफ मेरे परिवार से भी दबाव आया था, लेकिन मैं विनोद को नहीं छोड़ सकती थी। जब ज्यादा तबीयत खराब हुई तो हमारी मदद के लिए वानर सेना आगे आई। उम्मीद करती हूँ सब जल्दी बेहतर हो जाए।